Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nazia Tahir, your science teacher. We are doing the chapter number 5, plants and photosynthesis. In this chapter, we was done the parts of leaf and chemistry of photosynthesis. Now our next point is what happened to the glucose. हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है, नेक्स्ट टॉपिक करना है वो कि ग्लूकोज क्या होता है, कैसे बनता है और इसके आगे यूजेस क्या हैं प्लांट में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कर दूँ, आप थोड़ा सा माइंड में आप रिवाइज कर लें कि पार्ट्स ऑफ प्लांट आप तो कर चुके हुए हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं, यू नो अबाउट इट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये इसके पार्ट्स होते हैं। अब इन पार्ट्स का हर एक का डिफरेंट फंक्शन होता है, रूट का, स्टेम का, लीफ का, फ्लावर का। तो रूट का प्रोसेस अगर हम रूट का फंक्शन अगर हम देखें तो रूट का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक तो वो होल्ड करता है सॉइल के अंदर प्लांट को, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ देता है। सेकेंड पॉइंट उसका है कि एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, वो ज़मीन के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। सेकेंड उसमें स्टेम आता है। स्टेम, इसके भी सेवरल फंक्शंस हैं। इसमें हमारे पास ये भी आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट द वाटर अप टू द प्लांट फ्रॉम द रूट्स के जरिए तमाम रूट से पानी को लेके, मिनरल्स को लेके तमाम प्लांट की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, जाइलम ट्यूब्स के जरिए करता है। ये भी हम कर चुके थे। फ्लावर्स भी आपको मालूम है कि उनका आल्सो पार्ट ऑफ द प्लांट, और उनका फंक्शन क्या होता है कि दे प्रोड्यूस द सीड विच फॉर्म द न्यू प्लांट्स। उनका काम न्यू सीड्स को बनाना, और जो सीड्स हैं वो न्यू प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं। अब बेसिक जो पॉइंट है वो है लीफ का, जो बेसिक फंक्शन आ रहा होता है वो लीफ में आ रहा होता है। अब लीफ में भी हम पिछले टॉपिक में किया था कि लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें प्लांट अपनी खुराक खुद बनाता है, ठीक है, प्लांट अपनी खुराक खुद बनाता है, और वो खुद बनाने के प्रोसेस के लिए उसको क्या क्या चाहिए होता है, ये भी किया था। सनलाइट चाहिए होती है, और सनलाइट से वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इनहेल करता है ब्रीथिंग प्रोसेस में। रूट से उसको पानी पहुंचता है जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए। और जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं एक लीफ के अंदर, तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है। उस ग्रीन सब्सटेंस में ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी लाइट एनर्जी सन, ये डे टाइम पे सारा प्रोसेस हो रहा होता है। उसमें स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, ठीक है, प्लांट, और लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। और दोनों चीज़ें वो जब पानी के साथ मिलके उस क्लोरोफिल के साथ सब्सटेंस में इंक्लूड होती हैं, तो वो क्लोरोफिल उसको अपनी खुराक बनाता है। अब क्लोरोफिल जो प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, जिसको जितना प्रोसेस हो रहा होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट अपनी खुराक खुद बनाता है, और जो खुराक को बनाता है, फूड जो बनाता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है वो यही है कि वो जो खुराक अपने बनाता है, फूड अपने बनाता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। यूज़ द लाइट एनर्जी फ्रॉम, और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और लाइट एनर्जी को जो यूज़ कर रहा होता है वो कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये हमने लास्ट कल फार्मूला भी किया था। उसको हम अगर फार्मूले की शेप में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके एनर्जी, सोलर एनर्जी जब उनको मिलती है अंडर द सन हीट, तो क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ये तमाम प्रोसेस, ये रूट्स, स्टेम, लीव्स, इनके दरमियान प्रोसेस हो रहा होता है उस लाइट एनर्जी के ज़रिए। अब जो हमारे पास ग्लूकोज वो बनाता है, उसके यूजेस आज हमने करने हैं कि व्हाट हैपन टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ क्या कुछ होता है, वो कहाँ कहाँ यूज़ करता है प्लांट। तो नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 ओपन करें। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर
It is the food made by plant during the photosynthesis. A plant can use the glucose it make in many ways. बहुत से तरीक़ों में वो यूज़ करता है, ठीक है। वो हम प्रोसेस फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ये तो पहले मैंने बता दिया ना कि ग्लूकोज इज़ टाइप ऑफ शुगर या एक्चुअली शुगर जो प्लांट अपने लिए बनाता है, ठीक है। और इसके मैनी वेज हैं, मैनी यूजेस हैं जिसके ज़रिए प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। फर्स्ट उसका जो यूज़ आ जाता है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन, प्लांट गेट एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के ज़रिए वो अपनी एनर्जी लेता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व वाटर एवेपोरेटिंग फ्रॉम द प्लांट। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर एवेपोरेट भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इसको अगर हम देखें कि वो हमारे पास वाटर कहाँ से पहुँचता है लीव्स को, जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए पहुँचता है, ठीक है। और ग्लूकोज इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर द एनर्जी एंड मेक अदर सब्सटेंसेस लाइक सेलुलस। दूसरा उसका आ जाता है सेलुलस भी बनाता है एंड स्टार्च। सेलुलस कैसे बनाता है? उसके लिए फर्स्ट तो हमने करना है कि सम ऑफ इट विल बी यूज्ड इमीडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग प्लांट cell all the time, even at night. Respiration occurs when glucose combine with oxygen to produce usable cellular energy. जब यूजेबल सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसमें उसकी एनर्जी यूज़ होती है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू फ्यूल ग्रोथ एंड ऑल द नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस। एज ए फ्यूल वो एनर्जी एज ए फ्यूल यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास मेकिंग ऑफ सेलुलस। मेकिंग ऑफ सेलुलस अगर हम हेडिंग के लिहाज से आप देखें तो इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं, मेकिंग ऑफ सेलुलस। बुक में है सम ऑफ ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू द सेलुलस टू मेक न्यू सेल वॉल्स। Cellulose gives a strong outer coat to the plant cells. It helps the plant support itself. अब अगर प्लांट के देखें ना तो उस टाइप के वो आउटर कोट यानी वो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थिक सी थोड़ी होती है, ठीक है। वो सेल वाल्स की बनी होती है। वो सेल वाल्स उसमें सेलुलस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है। तो इसी को कहा जाता है कि वो किससे बनती है? ग्लूकोज से ही बनती है। शुगर प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू शुगर ग्लूकोज। शुगर और ग्लूकोज, शुगर भी कह सकते हैं उसको, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी लिंक्ड to form the complex carbohydrates. Complex carbohydrate को हम cellulose बोला जाएगा। Cellulose is very tough molecules that is used to build the cell wall for of the plant cell. ये किस लिए यूज़ होता है cellulose? Build a cell wall. Cell wall बनाने में इसको यूज़ होता है, ठीक है, for the of the cell plants. फिर हमारे पास उसका थर्ड यूज़ क्या आता है? थर्ड यूज़ है मेकिंग ऑफ स्टार्च। मेकिंग ऑफ स्टार्च ये इस तरीके से है कि जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्लांट वो तो फर्स्ट रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेता है। सेकंड मैंने बताया कि वो सेलुलस यानी सेल वॉल बनाने के लिए यूज़ करता है। थर्ड जो स्टार्च यानी जो एक्स्ट्रा जो यूज़ की होती है उससे वो क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। वो स्टोर करते हैं, कैसे वो स्टोर करते हैं? वो स्टोर करते हैं अपने फ्रूट्स में, ठीक है। फ्रूट्स में स्टोर कर लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। सम ग्लूकोज विल बी चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर इन द रूट्स, स्टेम, सीड्स, फ्रूट्स। व्हेन इट इज़ नीडेड इट इज़ चेंज बैक इनटू शुगर। जब उसे ज़रूरत होती है वो दोबारा उसको शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और वो स्टोर कहाँ कहाँ करते हैं? रूट्स में करते हैं, स्टेम में भी कर सकते हैं, सीड्स में करते हैं, फ्रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। आपकी बुक में भी फ्रूट्स बने हुए ना इन तमाम। और ये जो फ्रूट्स हैं ये किस फॉर्म में कैसे आते हैं, कैसे बनाता है प्लांट? ये इसी से ही कि जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो जाती है स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है, एयर में। और जो बाकी ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज अपने प्लांट के अंदर वो यूज़ करते हैं। और प्लांट के अंदर यूज़ करते हुए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में फ्रूट्स में वो
यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसके फ्रूट्स में या रूट्स में या फिर सीड्स की फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं। ये इसका थर्ड यूज़ आ रहा होता है। फोर्थ इसका ये आता है, some is joined up with the minerals from the soil. Nitrogen, for example, is joined up with the glucose to make protein. Plant need protein for growth. हमारे पास इसका जो नेक्स्ट आता है मेकिंग अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड बनाने में आता है। अमीनो एसिड क्या होता है? मेक अ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सम ग्लूकोज इज जॉइंड अप विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, नाइट्रोजन जॉइन अप विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन, प्लांट नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ। प्रोटीन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 यूजेस किए थे कि जो प्लांट अपनी फूड बनाते हैं, उस फूड को वो फूड बनाने में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, उसको उसके कहाँ कहाँ वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, प्लांट गेट एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी हासिल करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। फिर सेकंड पॉइंट हमने किया था मेकिंग कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सेलुलस स्ट्रेंथ द सेल वॉल, जो सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सेलुलस क्या करते हैं? सेलुलस इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथन ऑफ सेलुलस, ये इसके मेन याद रखें, ठीक है। फिर थर्ड हमने किया था कि वो स्टार्च, मेकिंग अ स्टार्च इसकी हेडिंग में दे दिया था। मेकिंग अ स्टार्च में क्या था? उसमें वो उसको अपने रूट्स में, अपने फ्रूट्स में, अपने सीड में वो स्टोर कर लेते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और जब उसको ज़रूरत होती है दोबारा से वो उसको शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और लास्ट पॉइंट जो हमने फोर्थ पॉइंट किया था वो हमारा क्या था? मेकिंग ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन जॉइन अप with the glucose make the protein and plant need protein for the growth, उसको अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन को यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तक तो हमारे पास कंप्लीट हो गया व्हाट हैपन्स टू द ग्लूकोज। आप इसके 4 यूजेस समझ गए हैं, क्लियर हो गए। इसको आपने याद भी रखना है कि 4 यूजेस कौन कौन से हैं। इनको अगर आप टेबल की फॉर्म में शो करें तो स्लाइड में टेबल की फॉर्म में मैं शो कर रही हूँ। इनके पॉइंट्स को कैसे एरो से चूज़ कर रहे हैं कि ये प्लांट यूजेस ऑफ प्लांट ग्लूकोज। फर्स्ट इसका क्या आता है? यूज्ड इमीडिएटली टू प्रोवाइड एनर्जी सोर्स फॉर रेस्पिरेशन। ये बार बार मैं डिफाइन कर रही हूँ कि वो इमीडिएटली उसको यूज़ कर लेता है रेस्पिरेशन में। रॉ मटेरियल फॉर ऑफ ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट्स। फिर टू मेक फैट्स एंड ऑयल, एनर्जी स्टोर इन सीड्स। सीड्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उससे ही हम ऑयल और फैट लेते हैं, ठीक है। उन सीड्स से ही बनता है ऑयल। एनर्जी स्टोर्ड एज सोर्स, उसकी फूड की फॉर्म में भी स्टोर हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म एनर्जी भी कह सकते हैं। एनर्जी स्टोर एज द सोर्स इन फूड्स। फिर है इसको हम इसको हेडिंग के फॉर्म में दें तो कैसे आएगा? एनर्जी स्टोर्ड एज स्टार्च इन लीव्स, सीड्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। जो इमीडिएटली एनर्जी वो यूज़ करता है एज ए रेस्पिरेशन, एनर्जी यूज टू टर्न शुगर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू द अमीनो एसिड विच बिल्ड द प्रोटीन। जो रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस एनर्जी से नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए, अमीनो एसिड को यूज़ करते हुए वो क्या करता है? बिल्ड करता है, प्रोटीन को बिल्ड करता है। और प्रोटीन उसकी फर्दर ग्रोथ में भी काम आती है। और जो मेन पॉइंट उसका प्लांट का अपना भी आता है, टू मेक सेलुलस द मेन स्ट्रक्चर मिनरल इन अ सेल वॉल। अब मेन स्ट्रक्चर मटेरियल कौन सा होता है उसका? वो सेल वॉल होती है, जिसको स्ट्रक्चर के लिहाज से उसको होल्ड किए हुए होता है। और उसका जो स्टैम्प है, स्टैम्प में देखें कि सेल वॉल की मोटी लेयर होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल। वो कौन बनाता है? सेलुलस। और सेलुलस कहाँ से बनते हैं? ग्लूकोज से ही बनते हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट है प्लांट नीड वाटर। इसी पेज पर, पेज नंबर 73 पर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट नीड वाटर। वाटर इंटर अ प्लांट थ्रू इट्स रूट्स। रूट्स आर ब्रांच्ड स्प्रेडिंग आउट थ्रू द सॉइल एज फार एज दे कैन। Their surface area is increased by many thousands of tiny root hair cells.
root hair cells have very thin cell membrane. This makes it easy for water and minerals to pass through it. अब अगर आप देखो तो प्लांट को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप उसको वाटरिंग नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे तो प्लांट क्या होगा? खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। क्यों ड्राई हो जाएगा? क्योंकि प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसको वो अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करती हैं, उसको अपनी फूड बनाने में यूज़ करती है। जब उसको सॉइल से पानी नहीं मिलेगा, सॉइल उसकी ड्राई हो जाएगी, ठीक है, ड्राई हो जाएगी, उसको पानी नहीं मिलेगा अपने, तो इसीलिए तो पानी दिया जाता है उसको। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो अपने फूड बनाने का प्रोसेस नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाएगी, नहीं ख़त्म हो जाएगा और डाई हो जाएगा प्लांट। तो प्लांट को अगर आपने ग्रीन हरा भरा सा रखना है, उसको फ्रेश रखना है, तो आपने बाकायदा उसको पानी देते रहना चाहिए उसके, ताकि सॉइल उसकी मिट्टी को वो ड्राई ना हो सके। तो वो क्या करते हैं, सॉइल के प्लांट की अपनी रूट्स होती हैं जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वो दूर दूर तक फैलने से उसमें ये होता है कि उसकी रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट रूट्स के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और दोनों को एब्जॉर्ब करके वो जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए लीव्स तक लेके जाता है, जो जहाँ पे उसका फूड का प्रोसेस होता है। और ये जो रूट्स हैं दूर दूर तक जो फैली होती हैं सॉइल के अंदर, उसके रूट्स के भी आगे उसके स्मॉल हेयर्स होते हैं, बारीक बारीक उसके रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं रूट्स में, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स में। दिस मेक इट ईजी फॉर वाटर एंड मिनरल्स टू पास थ्रू। इट इज़ also means that the cell can absorb oxygen easily from the air in space between the soil particles। आप उसके जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जितनी स्पेस होती है ना, बारीक बारीक से छोटे उनके अगर कुछ लाइट सी स्पेस भी होगी, उनमें से भी वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करती रहती है। सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो उससे वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती है। दिस ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन द रूट सेल्स। आप अपनी डायग्राम को देखें बुक पे अगर आप देखें डायग्राम जो आपकी बनी हुई है, रूट्स हैं, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड, दे आल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। दूसरा पॉइंट उसका क्या लिखा हुआ है, रूट हेयर्स गिव द बिग सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। आप इसके मैंने फिगर में देखें स्क्रीन पे, रूट्स में बनाई है, रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये इस तरह पूरी ज़मीन पे फैली होती हैं और उसके रूट हेयर्स भी ज़मीन पे दूर दूर तक फैले होते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है, उन्होंने सॉइल के अंदर से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, और एब्जॉर्ब करते हुए स्टेम के ज़रिए, जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए वो लीव्स तक लेकर आती हैं, ठीक है। और लीव्स में फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो लीव्स में ये ट्रैवल जो कर रहा होता है रूट से स्टेम, और स्टेम से लीव्स के दरमियान जो प्रोसेस जो ट्रैवल कर रहा होता है, ये जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। और वाटर एवेपोरेट फ्रॉम लीफ सरफेस, इससे प्लांट्स के देखो, आप देखो उसके ऊपर टाइनी से ड्रॉप से पड़े होते पानी के, अगर सुबह आप देखें लीव्स के ऊपर, तो वो वाटर एवेपोरेशन कहाँ से हो रहा होता है, लीव्स के ज़रिए हो रहा होता है। और वो एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं प्लांट, रूट्स के ज़रिए। और रूट में अगर सॉइल के अंदर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट डाई क्यों हो जाते हैं, कि वो जब पानी नहीं उनको मिलता, वाटर नहीं मिलती सॉइल के अंदर से, सॉइल ड्राई हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, वो उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको जो पानी चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, रूट से नहीं आएंगे तो वो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकेगा तो उसको अपनी फूड नहीं बना सकेगा, जो कि उसको फर्दर एनर्जी के लिए चाहिए होता है, तो इसका मतलब है फिर प्लांट डाई हो जाएगा। तो इसीलिए प्लांट को पानी की सख्त ज़रूरत होती है, उसको साथ साथ पानी देना ज़रूरी होता है, ठीक है। आज का टॉपिक आपको इतना ही काफ़ी है। आज इसको रीड करें, अंडरस्टैंड करें, और जो मैं असाइनमेंट दूँगी उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।